अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तंज़-ओ-मिज़ाज मोहम्मद इस्लाम के साथ। ख़वातीन व हज़रात, इस्लाह ज़बान के हवाले से आज हमने जिस लफ्ज़ का इंतख़ाब किया है वह है इंबेसात। हमने ये देखा है कि बाज़ अफ़राद इसे इंबेसात पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि उर्दू में बाज़ अल्फाज के ऐसे होते हैं जहाँ नून और बे जब आता है तो वो मीम की आवाज़ में बदल जाता है, तो इसे आप इंबेसात नहीं पढ़ेंगे, इंबेसात पढ़ेंगे। जैसे एक और लफ्ज़ इसी तरह नून और बे के साथ आता है अम्बुआ या तंबूरा, तो ये मीम की आवाज़ देता है। नून और बे जहाँ आ जाता है वो मीम की आवाज़ देता है, तो आप इसे इंबेसात, इसकी अदायगी इंबेसात करेंगे। तो ये था आज का हमारा इस्लाह ज़बान के हवाले से एक सिलसिला, जिसमें हमने आपको एक लफ्ज़ को ये वजाहत की है कि नून और बे जब आए तो उसकी आवाज़ मीम की निकलती है। जैसे इंबेसात, अम्बोहा, तंबूरा, इस तरह के जो अल्फाज हैं उनमें आप देख लीजिए मीम की आवाज़ आ रही है। इसके बाद आज हम आपके लिए जो दिलचस्प कहानी लेके आए हैं वो मिज़ाह कबीरा से हमने इंतखाब किया है। मिज़ाह कबीरा की ये दिलचस्प कहानी जिसका उन्वान है गॉड ब्लास्ट यू। तो जनाब ये समाअत फरमाइएगा, गॉड ब्लास्ट यू। मेरा नाम नादिया मुश्ताक है, मैं इकनॉमिक डिपार्टमेंट में एमए फाइनल की तालिबा हूँ। मेरा ख़ानदान आला तालीम याफ्ता है। मुझे हमेशा इस बात पर फ़ख्र महसूस होता है, मेरे 3 में से 2 भाई शादीशुदा हैं, मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। अब छोटे भाई जावेद की शादी की मुंतज़िर हूँ, जिसका मुझे बड़ा अरमान है। अपनी खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता भाभी को चश्मे तस्वुर में देखना मेरा महबूब मशग़ला था। मैं भाई के लिए अक्सर लड़कियों को तलाश भी करती रहती थी और इस तरह तलाश करती जैसे किसी लड़की के सर पर हसीन आलम का ताज सजाना चाहती हूँ। बाज़ लड़कियाँ मेरा मजाक भी उड़ाती थीं, लेकिन जब घर में जावेद भाई की शादी का तस्करा होता तो वो ऐसे खामोश हो जाते जैसे उन्होंने ये बात कहीं पढ़ ली हो कि जज खुद नहीं बोलते बल्कि उनके फ़ैसले बोलते हैं। फ़ैसले अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, महफूज भी होते हैं और गैर महफूज भी, बाज़ औक़ात मिले जुले होते हैं, यानी आएँ बाएँ शाएँ। बहरहाल एक दिन जावेद भाई ने फ़ैसला सुना दिया कि वो अपने एक दोस्त की बहन से शादी करना चाहते हैं। लड़की खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता है और वो उसके ख़ानदान से अच्छी तरह वाकिफ़ है। उनकी खामोशी और भी तफसीली फ़ैसला सामने आने के बाद सारा मामला बखूबी समझ गई। वो मोहब्बत की दुधारी तलवार की ज़द में आ चुके थे। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है जिससे हो जाए उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जावेद भाई भी मोहब्बत में अंधे हो चुके थे। इस तरह भाभी का इंतखाब करने की मेरी हसरत दिल ही दिल में रह गई। बहरहाल रज़िया भाभी थीं बहुत खूबसूरत, शायद इसलिए सबको पसंद आ गई। उनकी खूबसूरती के चर्चे ख़ानदान में ऐसे फैल गए जैसे मीडिया में एयान अली के थे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और वो देखते ही देखते रज़िया जावेद बन गई। मैं जब भी रज़िया भाभी को देखती तो उनके रौब हुस्न से बहुत मुतासिर होती। मैं सोचती जावेद भाई का इंतखाब गलत नहीं, मगर अमूमन वो खामोश रहती थीं। हो सकता है वो खामोश तबाह हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैं अपना सर झटक कर ये ख्याल दिल से निकाल देती। रज़िया भाभी को देखकर ये एहसास होता था कि वो अपने गेटअप और मेकअप पर बहुत तवज्जो देती हैं। मुझे यूँ लगता कि उन्हें ख़ुद को मॉडर्न ज़ाहिर करने का ख़ब्त है, मगर इस चक्कर में वो मुझे अक्सर ओवर एक्टिंग करती हुई दिखाई देती थी। मैं सोचती थी संजीदा और तालीम याफ्ता ख़वातीन अमूमन इतना मेकअप नहीं थोपती, फिर रज़िया भाभी मेकअप की इतनी दीवानी क्यों हैं? उनका सादा हुस्न ही मुतासिरकुन था, उन्हें वैल्यू एडिशन की कतई ज़रूरत नहीं थी। खैर बाज़ ख़वातीन का अपना मिजाज होता है, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं उन्हें टोक दूँ, मगर इस डर से चुप रहती थी कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। वो अक्सर सियाह सन गिलास पहनती तो उनकी गोरी रंगत पर खूब जचता। वो कभी कभी उसे आंखों की बजाय सर पर रखकर पोज देने की कोशिश भी करती थीं। वो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती थी, लेकिन वक्फे से इंग्लिश का एक आध लफ्ज़ ज़रूर बोलती थी, मसलन ओ नो, यस, ओके, वेल डन वगैरह। एक दफ़ा मोहल्ले में महफिल मिलाद थी। मैंने रज़िया भाभी को भी मजबूर किया कि वो भी चलें, मगर मेरे लाख इसरार के बावजूद वो रज़ामंद नहीं हुई। लेकिन उन्होंने वादा किया कि आइंदा महफिल मिलाद हुई तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊँगी और नात ख़्वानी भी करूँगी। अब
वादा वफा हो या ना हो, लेकिन मैं उनके वादे से मुतमईन हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ रज़िया भाभी से मेरी उनसियत बढ़ती जा रही थी। इत्तेफाकन चंद दिन बाद मोहल्ले में फिर महफिल मिलाद हुई। मैंने भाभी को उनका वादा याद दिलाया तो उनका जवाब मज़बूत था। वो खूब बन ठन कर तैयार हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी फैशन शो में जा रही हूँ। महफिल में उन्होंने बड़ी उम्दगी के साथ नात ख्वानी की, इसलिए बाज़ ख़वातीन ने उनसे मज़ीद नात ख्वानी के लिए इसरार किया, मगर जनाब वो रज़िया भाभी थी, कोई मामूली चीज़ नहीं थी, साफ इनकार कर दिया। मुझे उनका यह रवैया एक आंख नहीं भाया। एक नागवार तासुब के बावजूद मैं चुप रही। ये एक दिन शाम की चाय पी रही थी कि अचानक रज़िया भाभी भी अपने कमरे से मेरे पास आ गई। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताएं, ये शेर किस शायर का है? हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शेर सुनकर भाभी कुछ मुस्तरिब सी दिखाई देने लगी, फिर संभल कर बोली, नादिया मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम शायरी पर कल बात करना। ये कहकर वो सर दबाती हुई उठी और अपने कमरे में चली गई। मुझे उनका ये अंदाज़ अजीब सा लगा। मैं सोचने लगी, अचानक भाभी का मूड क्यों बदल गया। अगले रोज़ मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी कि भाभी तेज़ी से अपने कमरे से निकल कर मेरे पास आई और कहने लगी, नादिया कल तुमने जो शेर सुनाया था वो गालिब का था। गालिब अच्छा शायर है, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम अल्लामा इकबाल को भी पढ़ो। इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही कमाल का है। मुझे अदब पर उनकी मालूमात जानकर बेहद खुशी हुई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि गुदार दिल रखने वाले लोग अदब से कुछ न कुछ दिलचस्पी ज़रूर रखते हैं। मैंने भाभी से पूछा, आपने और किन शोरा का मुताला किया? वो मेरी बात काट कर बोली, नादिया अब तुम यूनिवर्सिटी जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। मुझे अभी तुम्हारे भाई को नाश्ता भी देना है। ये सुनकर मैं अपना सा मुंह बनाकर रह गई। एक दिन यूनिवर्सिटी में कुतुब मेला लगा था। मैं वहाँ से चंद अच्छी किताबें खरीद कर घर लाई, जिनमें मंटो के अफसाने भी थे। जब मैंने इस किताब का मुताला कर लिया तो मेरा दिल चाहा कि मंटो पर किसी से बात की जाए, मगर किससे? फिर मुझे ख्याल आया कि भाभी को मंटो के अफसाने मुताले के लिए देने चाहिए। जब वो इन्हें पढ़ लेगी तब उनसे अफसानों पर बात करने का मज़ा आएगा। मैं रज़िया भाभी के पास गई और उनसे खुशदिली से कहा, भाभी आप इस किताब का मुताला करें, फिर हम इस पर बात करेंगे। लेकिन भाभी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नादिया बस रहने दो, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि अब मैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ूँ, फिर तुम्हारे भाई के काम भी करने होते हैं, किचन भी देखती हूँ। वो ये कहकर अपने कमरे में रफू चक्कर हो गई। मुझे उनसे तवक्को नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता थी, मगर उनका रवैया मुनासिब नहीं था। मासी रेशमा काफ़ी अरसे से हमारे घर में काम कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, वो भाभी के कमरे से रोती हुई बाहर आ रही थी। मैंने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? रेशमा ने आंसू साफ करते हुए कहा कि बाजी हम गरीबों की बड़ी मुसीबत है। आपकी भाभी को मैं जब भी बाजी कहती हूँ तो वो नाराज़ हो जाती हूँ और कहती हूँ मुझे बेगम साहिबा कहा करो। अब बंदे से गलती भी हो जाती है, ज़बानें फिसल जाती है। आज वो बाजी कहने पर बहुत नाराज़ हुई। रेशमा की रुदात सुनकर मैं सर पकड़ कर बैठ गई। आखिर भाभी को बेगम साहिबा कहलवाने का इतना शौक़ क्यों है? घर में मेरी तो बिल्कुल नहीं चलती थी, लिहाजा मैंने इस मामले में चुप साध ली। मेरा यह ख्याल अब पुख्ता होता जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वैसे रज़िया भाभी काफ़ी समझदार और ख़ूबसूरत थीं, हर मामले को सलीके से हल करने की कोशिश करती थी। इसके बावजूद मैं उनकी तरफ से जहनी उलझन का शिकार हो चुकी थी। मैंने अक्सर ये मुशाहिदा भी किया कि वो महफिल में खामोश रहती हैं और लोगों की बातें गौर से सुनती हैं, बस इंग्लिश का एक आध लफ्ज़ बोल लेती हैं। मैंने हिम्मत करके उनसे खामोशी की वजह पूछी तो कहने लगी, महफिल में खामोशी इख्तियार करना नदामत से बचाता है। मैं उनका जवाब सुनकर बेअख्तियार वाह वाह कहने पर मजबूर हो गई। भाभी ने बड़ी समझदारी की बात की थी। इस दौरान अचानक मेरे वालिद को दिल की तकलीफ़ हो गई। घर में मेरे अलावा सिर्फ भाभी थी। मैं वालिद साहब को संभाल रही थी ताकि उन्हें अस्पताल ले जा सकूं। मैंने भाभी से कहा, ज़रा जल्दी से वालिद साहब की मेडिकल की फ़ाइल से हार्ट अटैक का वो नुस्खा निकाल कर ले आए जो उन्होंने फ़ाइल में खुद ही लगाया था। ये सुनकर भाभी परेशान हो गई, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया और तेज़ी से फ़ाइल लेकर आई। मुख्तलिफ नुस्खे इधर उधर करने के बाद मतलूबा नुस्खा लाकर मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी, देख लो, इस पर लाल रंग का सितारा बना है। ये सुनकर मुझे झटका सा लगा। मैंने गौर से देखा, नुस्खा हार्ट स्पेशलिस्ट का ही था, लेकिन जब भाभी ने नुस्खा तलाश कर लिया था तो उन्हें लाल रंग का सितारा कहने की क्या ज़रूरत थी। मगर मेरे पास वक्त कम था, इसलिए वालिद साहब को लेकर सीधी डॉक्टर के पास पहुंची। उनकी तबीयत जल्दी संभल गई, मगर मेरे जहन में लाल सितारे ने इस तरह गर्दिश करना शुरू कर दिया जैसे मेरा जहन न हो बल्कि आसमान हो। मैंने कई बार सोचा इस मसले पर जावेद भाई से बात करूंगी, मगर वो हर बार मेरी बात सुनने से पहले ही आएँ बाएँ शाएँ करने लगते थे।
एक बार मैं किचन से निकलकर तेज़ी से कमरे की जानिब जा रही थी कि रास्ते में रज़िया भाभी से टकरा गई, जिस पर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम्हें इस तरह जाना था तो मुझसे एक्सक्यूज़ मी ही कह देती। तुम्हें नहीं मालूम पढ़े लिखे लोग ऐसे मौके पर क्या कहते हैं। मैंने कहा, भाभी सॉरी, आइंदा ख्याल रखूँगी। मुझे उनका इस तरह टोकना अच्छा भी लगा और बुरा भी। भाभी में बहुत सी खूबियाँ थी और खामियाँ भी, मगर मैं कोई बात दिल में नहीं रखती थी। लेकिन मैं एक वाक़या कतई फरामोश नहीं कर सकती थी कि मेरा फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। जब घर वाले बहुत खुश थे, सब घर वाले बहुत खुश थे। रिश्ते के लिए आने वाले मेहमान भी खासे मुतमईन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही रिश्ते पर रजामंदी जाहिर कर दी। नाश्ते से फारिग होकर जब मेहमान रवाना होने लगे तो भाभी, जावेद भाई और घर के दीगर अफराद लड़के वालों को रुखसत करने मेन गेट पर मौजूद थे। जब वो जाने लगे तो भाभी ने ज़ोर से पुरमुसरत अंदाज से कहा, गॉड ब्लास्ट यू। लड़के वालों ने गुस्से से भाभी की तरफ देखा और पूछा, क्या कहा आपने? भाभी ने फिर कहा, गॉड ब्लास्ट यू। बस जनाब, फिर क्या हुआ ये मत पूछिए। एक हंगामा खड़ा हो गया। जावेद भाई रज़िया भाभी को लेकर तेज़ी से अपने कमरे में चले गए और वापस आकर लड़के वालों से माजरत करने लगे। वो कहने लगे, मेरी बीवी दरअसल गॉड ब्लेस यू कहना चाह रही थी, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लड़के वाले रिश्ता तोड़कर थू थू जाहिल कहते हुए रुखसत हो गए। जब मुझे सारी सूरत हाल का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। रज़िया भाभी ऐसी तो नहीं थी, आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? उन्होंने क्या सोचकर ऐसा किया? मुझे सब गुस्सा आया। मैं उसी वक्त उठी और रज़िया भाभी के कमरे के पास पहुंची तो अंदर से जावेद भाई की गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी कि आज तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। मैंने तुम्हें गॉड ब्लेस यू सिखाया था, तुमने गॉड ब्लास्ट यू कहाँ से सीख लिया? तुम वाकई जाहिल हो। कुछ तालीम हासिल कर लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब मैं नादिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सुनकर मुझे रज़िया भाभी की सारी बातें याद आने लगी और मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। मुझे उन पर तरस आ रहा था। एक जानिब मुझे रिश्ता टूटने का दुख था और दूसरी जानिब रज़िया भाभी की कामयाब अदाकारी पर उन्हें खूब दाद देने का दिल चाह रहा था। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थी मिज़ाह कबीरा की एक दिलचस्प कहानी, गॉड ब्लास्ट यू। और इसके साथ ही आपसे रिवायती दरख्वास्त, हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।